नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए यस बैंक की यदि बात करें तो जब से वो 11 रुपये से चलना शुरू की थी और 17 रुपये 5 पैसे का हाई बनाया था, तब तक तो लोगों को लग रहा था कि अभी 25-30 रुपये को भी काट देगा। लेकिन उसके बाद जस्ट उसने लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। 2 दिन लोअर सर्किट लगी तो अब फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में डर बैठ गया और फिर देखिए कल के डेट में फिर से अपर सर्किट लग गई। तो देखिए इसमें काफ़ी वॉलीटिलिटी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी और रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि आखिर इस स्टॉक का मोमेंटम जाएगा किधर, किस तरह की चाल दिखाएगी आने वाले समय में। इसमें बुलिश हुआ जाए, बियरिश हुआ जाए, किस तरह की ट्रेडिंग की जाए यस बैंक के स्टॉक में, तो काफ़ी कंफ्यूजन में होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो देखिए इस वीडियो में हम इस विषय पर तो बात करेंगे ही कि आपको आगे किस तरह की ट्रेडिंग करनी है, किस तरह की मोमेंटम रह सकती है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। उसके साथ में कुछ बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है यस बैंक को लेकर, आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर ही है। तो उस खबर को भी जानेंगे और आगे की रणनीति के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से लोअर और अपर सर्किट के जाल में आपको फंसना नहीं है, प्रॉफिटेबल होते चलना है। और लॉन्ग टर्म की यदि बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी किस तरह से आपको क्या इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कितनी क्वांटिटी करनी है, तो सारा कुछ यस बैंक के बारे में अब जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यह हम यस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है, इसमें देखिए 8% अभी ट्रेडिंग शुरू हो गई है और ये 15 रुपये 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है। लगभग अपर सर्किट आज भी लगने वाली है, लेकिन अभी पूरी दिन बाकी है तो इसमें आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कारण क्या है, देखिए कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से कि मेन कारण है कि यह तो एक बहुत छोटा स्टॉक हो चुका है, पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ चुका है और इसका जो अपर या फिर लोअर सर्किट है वह मात्र 5% का, मतलब कि 60-70 पैसे 80 पैसे की ऊपर या नीचे की चाल दिखाती है यह स्टॉक और उसमें सर्किट लग जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को यह कहना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि इसमें जब भी लोअर सर्किट लगे तो आप हड़बड़ाए नहीं, और जब भी अपर सर्किट लगे तो आप ज़्यादा एक्साइटेड या फिर ज़्यादा विजनरी भी ना बने कि आने वाले समय में यह तो 40-50 रुपए के टारगेट को भी हिट करेगी। इसमें आपको स्टेबल रहना है क्योंकि आने वाले दिनों में आपको लोअर और अपर सर्किट देखने को मिलती रहेगी। इसमें कोई बहुत बड़ी और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए जब तक यह 25-30 रुपये के टारगेट को, उस लेवल को क्रॉस नहीं करती है, तब तक आपको इसमें वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। तो देखिए अब बात यह आती है कि इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे लेनी है। तो देखिए जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है, जो स्विंग टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें तो नज़र रखना है इस स्टॉक पे, क्योंकि यह स्टॉक आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऊपर और नीचे दोनों तरह की मोमेंटम दिखाएगी। तो जब भी नीचे आती है आपको बाइंग करना, ऊपर जाता है आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जो शॉर्ट टाइप के हैं, मतलब कि जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकालना चाहते हो, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, उन्हें मिनिमम साल 1 ईयर के लिए इस स्टॉक को लेकर छोड़ देना है। यहाँ पर जब नीचे स्टॉक जाता है, मतलब जिस लेवल पे उन्होंने लॉन्ग टर्म्स वाले जिस लेवल पे बाइंग की है, यदि उस लेवल से नीचे जाता है तो वहाँ पर आप और भी इसकी क्वांटिटी उठा सकते हैं। मतलब बाइंग ऑन डिप्स बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी यस बैंक में 8% के लिए। देखिए यह एक ऐसा स्टॉक है, मतलब कि 15 रुपये 14-15 रुपये का यह एक ऐसा स्टॉक है जिसका कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आने वाले समय में आपको 1 साल की यदि बात करें तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे सेफ स्ट्रेटजी यस बैंक में 8% यही रहेगी कि आप मिनिमम से मिनिमम 1 ईयर के लिए कुछ क्वांटिटी उठाकर छोड़ दें। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए एक तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, ऊपर से इस पर पूरा एसबीआई का कब्जा हो चुका है। पूरी जो मैनेजमेंट है एसबीआई की ही जो मैनेजमेंट इसको रन कर रही है, तो बहुत कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय में आपको यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगी, इसकी तो मैं गारंटी देखिए किसी बात की नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अब इस लेवल से नीचे यह वैल्यू, इसका स्टॉक का प्राइस नहीं जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब आप यह मत सोच लीजिए कि 15 रुपये से नीचे नहीं जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि जब तक 25-30 रुपये का लेवल क्रॉस नहीं करती है, अभी तो इसमें लोअर सर्किट लग सकती है। ये हो सकता है कि 11 रुपये का भी लो काट दे। अभी तो कुछ दिनों में आपको ये ऊपर नीचे की मोमेंटम देखने को मिलेगी, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। 1 साल
6 महीना 1 साल तक की मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय तक इसमें आपको अच्छी खासी मोमेंटम लगभग 25-30 रुपए से ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए आपको यदि बहुत ज़्यादा इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है, तो आप बस लेके छोड़ दो। तो मैंने दोनों तरह की मोमेंट दोनों तरह के लोगों के लिए तो इसमें बता दिया कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो अब चलिए सीधे चलते। तो देखिए खबर पर हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च में यस बैंक लगभग डूबने के कगार पर आ गई थी, बैंकरप्ट होने वाली थी। उसके बाद किसी तरह यस बैंक को बचाया गया बेल आउट प्लान बना के एसबीआई के नेतृत्व में। देखिए उस समय आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के थ्रू 50,000 करोड़ का लोन दिया था यस बैंक को, जिसमें से कि 35,000 करोड़ का जो लोन है वह यस बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुका दिया है, और बाकी का जो 15,000 करोड़ है वह भी विद इन अ टाइम लाइन यस बैंक चुका देगी, ऐसा कहना है यस बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता का। देखिए यह एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं, गुड न्यूज़ कह सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 महीने पहले 50,000 करोड़ का लोन लिया था यस बैंक ने, जबकि यस बैंक बिल्कुल डूबने वाली थी। सारे कस्टमर्स उसके पैसे निकाल रहे थे, विश्वास काफ़ी डगमगा चुका था, और 3 से 4 महीने के बाद ही 50,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ का लोन वापस यस बैंक चुकाने में कामयाब रही। इसे आप एक अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कोविड का भी इम्पैक्ट था। सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एनबीएफसी, सारे की स्थिति खराब थी। उसके बावजूद एक डूबती हुई बैंक 35,000 करोड़ का लोन चुका रही है। यह एक अच्छी खबर है, सिग्नल्स हैं कि अच्छा बैंक परफॉर्म कर रही है। इसका पता हमें इससे भी चलता है, जो Q1 के रिजल्ट्स आए थे उससे भी हमें पता चलता है कि जो इसके कस्टमर्स थे वो भी पैसा वापस जमा करना शुरू कर दिए हैं। जो इनकी लिक्विडिटी इनफ्लोज थी उसमें भी बढ़ोतरी आई है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यह एसबीआई के लिए, यस बैंक के लिए एक अच्छी खबर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यस बैंक की स्थिति खराब हुई है वह इरेगुलरिटीज़ लोन का जो बंटवारा किया गया, इरेगुलरिटीज़ और केयरलेसनेस लेंडिंग के कारण, जो कि पहले इसके जो चेयरमैन थे राणा कपूर, उनके द्वारा केयरलेसनेस और इरेगुलरिटीज़ दिखाया गया, जिसको लोन दे दिया गया। हालांकि यह तो अभी चल रही है, इस पर रिसर्च चल रही है, इस पर जाँच चल रही है, तो यह तो जाँच का मुद्दा है। लेकिन देखिए आगे इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छी बात भी निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए, कि वह है इसका कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 जो रेशियो है वह डबल हो चुका है, 13.4% हो चुका है 6.6% से एट द एंड ऑफ जून। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो होता क्या है। देखिए जो भी बैंक का कोर इक्विटी कैपिटल है उसका रेशियो टोटल रिस्क वेटेड एसेट के साथ होता है। मतलब कि जो भी कंपनी का, जो भी बैंक का ये रिस्क है, जो भी उसे लगता है कि ऐसे समय में काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि पैंडेमिक ही आ गई, तो इस तरह का जो भी एडवर्स सिचुएशन होता है, जो भी एडवर्स कंडीशन होती हैं, उससे निपटने के लिए यह कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो को रखा जाता है। तो यह जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बैंक की जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उससे उतना ही बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून से पहले 6.66% था और एट प्रेजेंट 13.4% हो गई है। तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस की बात है कि अब जो बैंक की स्थिति है पहले से डबल अच्छी हो गई है एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स कंडीशन से निपटने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी बातें भी जो यस बैंक के चेयरमैन हैं उन्होंने और भी बातें बताई हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। एक तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, और दूसरा जो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस था वह भी बढ़ा है, क्योंकि जो उनके द्वारा डिपॉजिट किया गया जो फंड है उसमें भी बढ़ोतरी आई है। जो सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे जमा किए जाते हैं, करंट अकाउंट्स में जो पैसे जमा किए हैं, उसमें भी जून के अंत में तेज़ी देखने को मिली है, बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल बातें अच्छी निकल कर आ रही है। तो चलिए अब एक दूसरी भी जो खबर निकल कर आ रही है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यह जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वह भी आप देख सकते हैं कि यस बैंक हर तरह से कैपिटल जुटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखिए जो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस जो कंपनी है उसमें पहले यस बैंक का जो स्टेक था वह था 12.79%, जिसमें से कि उसने 8.27% इक्विडिटी जो स्टेक था वह अपना बेच दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.8 करोड़ का जो इक्विडिटी शेयर्स था उसने बेचा है 14.6 पर शेयर के हिसाब से एनएससी पर, और 2.4 करोड़ शेयर जो बेचा 14.66 पर शेयर के हिसाब से बीएसई पर। तो एट प्रेजेंट उसका स्टेक जो है लगभग घट के लगभग 6% अब रह गए हैं। देखिए ऐसा करने से उसे लगभग 75 हज़ार करोड़
74-75 करोड़ रुपए का जो फ़ायदा हुआ है वह उसने अपनी कह सकते हैं कि आप लिक्विडिटी को बूस्टअप करने की कोशिश की है। देखिए यह एक बल्क डील थी, इससे कोई प्रॉफिट एक हुई है। देखिए जो जीएम पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हैं, यह बनाती है मेनली आपको ट्रांसफार्मर और रिएक्टर्स बनाती है। तो इसमें उसको कल के डेट में 5% की अपर सर्किट देखने को मिली थी सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में। तो उसने अपना स्टेक, यस बैंक ने अपना स्टेक बेचकर प्रॉफिट निकाल लिया है। तो देखिए हर तरफ से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विडिटी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड को जुटाया जा सके, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की प्रॉब्लम बैंक को ना हो। तो देखिए यह जो 2 खबरें थी मैंने आपको बता दी। तो यह थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।